नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 65वीं रामायणी पर विचार करेंगे। रामायणी क्रांतिकारी है और लंबी है। पहले इसका एक पाठ कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचरहु। तू जियरा बहुते दुख पावा, जल बिन मीन कौन संच पावा। चात्रिक जलहल आशय पासा, स्वांग धरय भवसागर की आशा। चात्रिक जलहल भरय जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। राम नाम यह निजुसारा, औरो झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हिय न समाय कहां धरो छिपाई। हिय न समाय छोर नहीं पारा, झूठा लोभ किछौ न बिचारा। सुमृत कीन आप नहीं माना, तरुवर तर छर छार हो जाना। जीव दुर्मत डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। अंध भया सब डोले कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। संत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने गुण को अवगुण समझ रहा है, अवगुण समझ रहा है। यही तो अभाग्य है कि तू विचार नहीं करता। यही अभाग्य है कि तू विचार नहीं करता। तू अपने गुण को अवगुण समझता है। ये किस गुण की बात हो रही है? अपने गुण को अवगुण कहां हो, ये किस गुण की बात हो रही है? मैंने बताया पिछली रामायणी में कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है उसका विवेकशील होना, उसका मननशील होना। अब इस विवेकशील होने को, मननशील होने को कभी कभी हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि अरे हम ये ना हुआ होता तो अच्छा होता। हम इस विवेकशीलता से भागने का प्रयास करते हैं। अपने इस विवेकशीलता, हम अपने इस मनन के गुण को हम अवगुण समझने लगते हैं। ये हमारी अभागी है। ये हमारे जो मानवीय गुण हैं, विचार शक्ति, विवेक शक्ति, इसको हम अवगुण मानते हैं और हम इस पर विचार ही नहीं करते। हम अवगुण क्यों मानते हैं? इसको अवगुण करार दे दिया गया है, हमारे अगुओं द्वारा करार दे दिया गया है। हमसे कहा जाता है तर्क ना करो, लिखे हुए पर तर्क ना करो, कहे हुए पर तर्क ना करो। इस पर जो तर्क करेगा वो नरक जाएगा। इस पे जो श्रद्धा रखेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। अश्रद्धावान को बड़ा पाप लगेगा, सांप होगा, गोजर होगा, ये कहा जाता ना। तो ये क्या है? ये हमारे विचारशील होने पर, हमारे तर्कशील होने पर, हमारे विवेकमान होने पर ये कुठाराघात है और हम उसको मान लेते हैं। अभाग यही है कि हमारा वही गुण
हमारे उसी गुण को दूसरा अवगुण कह रहा है और हम उस पर विचार नहीं करते, उसे मान लेते हैं। इसके पहले वाली रामायणी में हो चुका है, जोरे कसावे अंते जाई, वो बाउर हो जाता है, वो बाउर है, तो हम वही बाउर हैं। हम विवेकशील हैं, विचारवान हैं, तर्कवान हैं, हमारे पास बुद्धि है, लेकिन अगला हमसे कह रहा है इस पे विचार ना करो, इस पे तर्क ना करो, श्रद्धा रखो। श्रद्धा नहीं रखोगे तो नर्क हो जाएगा। तो हम डर जाते हैं, हम विचार ही नहीं करते। एक तो इस पर नहीं विचार करते कि ये क्यों रोका जा रहा है, दूसरे इस पर नहीं विचार करते रोक कौन रहा है, और तीसरा इस पर नहीं विचार करते कि सत्यता क्या है। श्रद्धा की ओट में सब किया जाता है। अब श्रद्धा क्या है, पिछले अंकों में मैंने बताया है, श्रत और ध दो से मिलकर के श्रद्धा बना है। श्रत का मतलब सत्य, धा का मतलब धारण करना। सत्य को धारण करना श्रद्धा है। और सत्य चार तरह का होता है। तो सत्य को धारण करना श्रद्धा है, और अगला हमसे कह रहा है कि नहीं तर्क ना करो, विचार ना करो। तो भाई मैं सत्य को कैसे धारण करूंगा? सत्य को जब तक जानूंगा नहीं, सत्य को जब तक पहचानूंगा नहीं, सत्य की जब तक परख नहीं कर लूंगा, तब तक उसमें हमारी श्रद्धा कैसे होगी? बिना परख किए हुए अगर कोई श्रद्धा की जाती है तो श्रद्धा नहीं है, वह लिपापोती है। तो हमको हमारा जो गुण है उसको दूसरा अवगुण बता रहा है, और हम उसे मान ले रहे हैं, विचार ही नहीं करते उस पर। यही हमारी अभागी है, यही हमारी भाग्यहीनता है। तू जियरा बहुत दुख पावा, जल बिनु मीन कौन संच पावा। हे जीव, हे प्राणी, हे दोस्त, जियरा कभी कभी प्यारे को भी कहते हैं, प्रिय को भी कहते हैं। हे प्रिय, तुम बहुत दुख पाए, तुम बहुत दुख पाए। यह जीव इसके नाते बड़ा दुख पाता है, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए इसका जीवन साधन क्या है? इसका जीवन साधन खाली भोजन नहीं है, केवल पानी नहीं है। बाइबल में कहीं कहा गया है, मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन। मनुष्य ऐसा जीव है जो खाली भोजन पर नहीं चलता, इसको भोजन के अलावा कुछ और चाहिए, कपड़े के अलावा कुछ और चाहिए, मकान के अलावा कुछ और चाहिए। तो जब वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दुख मिलेगा। वो क्या है जिसकी तलाश में हम हैं? कहा जाता है कि वो सुख है, हम सुख की तलाश में हैं। तो सुख हमको कैसे मिलेगा? जब जैसे जल के बिना मछली को कोई सुख नहीं मिलता, वैसे विवेक के बिना, बुद्धि के बिना हमको कौन सा सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि यह भाग जो तुम न बिचरहु, तू जियरा बहुत दुख पावा, जल बिन मीन कौन सच पावा। अब यहां एक शाखा ये हो गई, अब दूसरी शाखा, ये भ्रम वाली शाखा आ रही है। जल बिन मीन तो वास्तविकता है, पानी नहीं है तो मीन को कष्ट नहीं होगा, पानी है तो मीन खुश रहेगी। लेकिन उसका क्या होगा कि पानी है लेकिन मीन की समझ नहीं आ रहा कि ये पानी है, तब क्या होगा? और पानी नहीं है और मीन समझ रही है पानी है, तब क्या होगा? दोनों स्थितियां हो सकती ना। तो अब देखिए आगे कह रहे हैं, चात्रिक जलहल आशय पासा, स्वांग भरे भवसागर की आशा। चातक का उदाहरण, ये वास्तविकता है कि नहीं ये नहीं, लेकिन कभी लोग इसका उदाहरण देते रहते हैं। चातक क्या करता है? स्वाति बूंद की प्रतीक्षा करता है। स्वाति नक्षत्र में बरसते हुए पानी की प्रतीक्षा चातक करता है, वही पानी पीता है।
तो कह रहे हैं कबीर, चातृक जलहल आशय पासा, स्वांग भरे भवसागर की आशा। चातक के आसपास ही जलहल है, जल का सरोवर है चातक के आसपास ही, लेकिन वह स्वांग भर रहा है भवसागर की आशा। वह भवसागर की आशा का स्वांग भर रहा है। इच्छा इच्छा इच्छा, भवसागर की आशा ही तो है इच्छा। तो जलहल सागर या जलाशय चातक के पास है, लेकिन वो इस सागर की को नहीं देख रहा, वो भवसागर की आशा किए हुए है। उसको तो भवसागर चाहिए और स्वांग भर रहा है, भवसागर के लिए स्वांग भर रहा है। जो आगे फिर इसी को रिपीट किया है, चातक जलहल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। क्यों भवसागर, क्यों भवसागर की आशा क्यों कर रहे हैं कबीर? जलहल आशय पासा, और वो भवसागर की आशा कर रहा है। इसलिए भवसागर की आशा कर रहा है कि उसके आसपास भरा हुआ जलाशय है चातक के पास, लेकिन मेघ न बरसे चले उदासा। वो तो मेघ की बारिश चाहता है, और मेघ की बारिश नहीं होती तो उदास होकर चला जाता है। वैसे ही हम मेघ की बारिश की आशा करते हैं, बाहर से बरसेगा बरसेगा, जबकि जलाशय हमारे पास है। हम इस जलाशय का उपयोग नहीं करते, हम बाहर वाले जलाशय के लिए लालायित हैं। अगर नहीं मिला वो तो चले गए, उदास चले गए। एक साखी बिल्कुल इसी संदर्भ में है, राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रोस। रोस माने लकीरें, छाला। राम राम पुकारते जीभ में छाले पड़ गए, सूधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। अरे शुद्ध जल पास में रखा हुआ है, उसको पी ही नहीं रहा है, खोद के पीने की आशा किए हुए। वही है भवसागर की आशा, वही है बरसात की आशा। चातक भरा हुआ सरोवर है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा है, वो उसको आशा कहीं और की है। ये आशा कहीं और की कौन बनाता है? वही लोग जिनके पास हम कसाने जाते हैं। अपनी कसौटी से कसिए, बहुत सागर तो यही है, जलाशय यही है, सब कुछ यही है, शुद्ध जल यहीं पे है, कुआं क्यों खोदते हो? राम नाम यह निज सारा, औरो झूठ सकल संसारा। संसार में संसार का सब कुछ झूठा है। संसार की बात नहीं हो रही, संसार का सब कुछ झूठा है, और यही राम नाम निज सार है। यही राम नाम निज सार है, यही अपना सार है, और सब कुछ झूठा है। अब यहां याद आता है आदि स्वामी शंकराचार्य जी का कथन, जिन्होंने जिन्होंने नित्य और अनित्य को अलग किया, परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है, अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के एक श्लोक में उन्होंने कहा है कि अपनी आत्मा से आगे जहां तक तुम सोच विचार कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, अंतरिक्ष और ये सब जितना भी है, वह सब अनित्य है। केवल यह नित्य है, केवल यह नित्य है। तो राम नाम यह निज सारा, यही अपनी आत्मा, यही अपना जीव, यही अपना रमैया राम, ये सार तत्व है। औरो झूठ सकल संसारा,
और बाकी सारा संसार, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड सब झूठा है। अब आज यहां वाणी को विश्राम देते हैं, आगे फिर इस रामायणी पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।